हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आईआईटी एडवांस्ड 2024 पेपर 1 के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो +3 और -1 मार्क्स का था। अब जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में ज़्यादा है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन बैलेंस्ड आते हैं। कोई क्वेश्चन कम टाइम में हो जाएगा, कोई क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसके हिसाब से हमें पेपर में करना होता है। हर एक क्वेश्चन को हम लोग इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या गिवन है, एफ एक्स भी एक कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब इस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द इंटरवल, मतलब ये डोमेन उसका है, ये पॉजिटिव गिवन है, सच दैट एफ ऑफ वन की वैल्यू हमें 2 गिवन है और ये एक लिमिट गिवन है जिसकी वैल्यू गिवन है 1। यहाँ भी डोमेन वही लिखा हुआ है, पॉजिटिव है, फिर से यहाँ पे डोमेन लिखा हुआ है। देन एफ एक्स की हमें वैल्यू निकालनी है, फंक्शन एफ एक्स फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है ना। तो पहले तो यहाँ पे लिमिट्स है, तो लिमिट्स जैसे यूजुअली हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। तो पहले इस लिमिट को ऑब्जर्व करके देखिए, लिमिट किसके रिस्पेक्ट में है फ्रेंड्स, टी के रिस्पेक्ट में है। तो यहाँ पे एक्स क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो हम लोग टी की जगह एक्स पुट करेंगे। तो टी की जगह पे एक्स पुट करके देखिए क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में तो 0 आ रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 आ रहा है, इसका मतलब 0/0 फॉर्म है। अगर ये 0/0 फॉर्म है तो इसका मतलब हम लोग इसमें LH रूल लगा सकते हैं, 0/0 form, therefore using L'Hopital rule। एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं इसमें न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। ध्यान रखना किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। जिसके रिस्पेक्ट में लिमिट रहती है उसी के रिस्पेक्ट में ही हमें डिफरेंशिएट करना रहता है। तो डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे t है, एफ एक्स तो डिफरेंशिएट नहीं हुआ, ये तो x का फंक्शन है, तो हो जाएगा 10t⁻9 f ऑफ x माइनस, यहाँ x⁻10 डिफरेंशिएट नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये बन जाएगा f'(t), ये इतना हो गया, ये हो गया f'(t) डिवाइडेड बाई 9t⁻8, ये 0 हो जाएगा और यहाँ आ गया 1। अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं है, दिस इज़ नॉट इन द इनडिटर्मिनेट फॉर्म। नाउ रिप्लेस t विथ x। अब इसमें हम लोग t को क्या करेंगे, x से रिप्लेस कर दें, तो क्या मिलेगा 10x⁻9 f ऑफ x माइनस x⁻10 इंटू f'(x) इज इक्वल्स टू 9x⁸, ऐसा मिलेगा। आई होप इतना ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे x⁸ से डिवाइड कर दें और f(x) को y ले लेते हैं, है ना। f(x) को हमने y ले लिया, तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ मिलेगा हमारे पास 10xy माइनस x² डिवाइड बाई dx इज इक्वल्स टू 9, ऐसा मिलेगा। अब ये हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म आइडेंटिफाई करना होगा। तो इसको ज़रा अरेंज करके देखें, तो ये ऐसा आएगा हमारे पास x² डिवाइड बाई dx माइनस 10xy इज इक्वल्स टू माइनस का 9, ऐसा बनेगा। तो आपको याद होगा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म बन रहा है, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको बर्नौली इक्वेशन भी कहते हैं। तो हमने इसको x² से डिवाइड कर दिया फ्रेंड्स, तो डिवाइड बाई dx की वैल्यू कितनी बन गई, ये आ जाएगी -10/x इंटू वाई इज इक्वल्स टू -9/x²। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें हमें क्या चाहिए होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो गया, e⁻, ये जो भी कुछ है y के साथ में जो भी टर्म होता है ये पूरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाता है। तो ये बन जाएगा -10/x इंटू dx, सो दैट इज़ e⁻10 इंटू ln x। तो ये कितना बन जाएगा, e⁻
ln, ये पावर 10 यहाँ पे लेके जाते हैं तो x⁻10 हो गया। अब यहाँ पे log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? a⁻log ऑफ n बेस a, तो ये बन जाएगा n, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया तो इसकी वैल्यू हो गई 1/x⁻10। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका डायरेक्टली ही फॉर्मूला बन जाता है। क्या होता है इसका सोल्यूशन? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू ये वाला पार्ट इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके रिस्पेक्ट में है? dx और इंटीग्रेशन, यही इसका सोल्यूशन होता है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे बस क्या कर देना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना है फ्रेंड्स। तो ज़रा मल्टीप्लाई कर देते हैं तो y इंटू 1/x⁻10 और यहाँ आ जाएगा -9/x⁻10, तो हो जाएगा x⁻12 इंटू dx। अब 12 को ऊपर लेकर के जाएंगे तो माइनस का 12 हो गया, 1 ऐड कर दिया तो माइनस का 11 हो गया, तो हो जाएगा 9/11 1/x⁻11, तो 9/11 तो आपको याद ही होगा क्या होता है ना, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये हमारे पास फंक्शन आ गया। इसमें x⁻10 से मल्टीप्लाई कर दें तो y क्या बन जाएगा? fx 9/11x प्लस c इंटू x⁻10, ऐसा बन गया। आपके पास यहाँ पे f ऑफ 1 की वैल्यू 2 गिवन है। सिंस f ऑफ 1 इक्वल्स टू 2, तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आएगा 2 इक्वल्स टू 9/11 प्लस c इंटू 1। तो c की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स? यहाँ से c की वैल्यू आ गई 22 - 9 दैट इज़ 13/11। तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। देयरफॉर फंक्शन fx इज़ 9/11x प्लस 13/11x⁻10, यही आंसर हो गया। मतलब इसका बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लिमिट्स का यूज है, थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज है। तो पहले यहाँ पे लिमिट्स देखिए, बिना डरे क्या करना चाहिए, हमें पहले लिमिट्स को इवेलुएट कर लेना चाहिए। जैसे आप ये कर लेते हैं आपको आइडिया लग जाता है कि आगे कैसे प्रोसीड करना है। आई होप समझ आया होगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।